वैसे तो बहुत सारी ध्यान विधियाँ हैं संसार में। हर एक धर्म के पास एक एक ध्यान विधि है और कई संतों ने विशिष्ट ध्यान विधि बनाई है। जैसे भगवान बुद्ध ने विपश्यना ध्यान है, महावीर का केवली ध्यान है और भगवान कृष्ण का है समर्पण ध्यान। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं, यह समर्पण ध्यान का है ना। ऐसे हर एक धर्म का एक ध्यान है। इस्लाम, कृष्ण की, इनका है प्रेयर ध्यान, प्रार्थना ध्यान। लेकिन सब सारे ध्यानों का सार एक ही है कि हमारी अपने को जानना। अपने को यानी ये जो हम ये नहीं, ये तो हम जीव है, जीव का शरीर है ये, हम जीव नहीं है, अंदर है। ये शरीर और मन के उस पार जो है वो आत्मा है, वहाँ जीव खत्म हो जाता है, जीव नहीं रहता। जब तक जीव रहता है आत्मा नहीं रहती, जब आत्मा होती है तो जीव नहीं रहता है। तो जब हम आत्मा में चले जाते हैं तो हम हमारे सारे दुखों से छुट्टी हो जाती है, हमारी सब दुखों से दूर। तो कैसे जाए आत्मा में? उसके लिए है साक्षी ध्यान। साक्षी, न प्रार्थना, न केवली और न कुछ, साक्षी। जैसे मैं, मेरे अंदर जो भी हो रहा है, जो भी हूँ मैं अभी, जो भी हूँ मैं, जैसा जो हूँ, बस मैं अपने को ही देखूँ, अपने शरीर को, अंदर जो विचार चल रहा है मन में, वो अंदर जो क्रियाएं हो रही उनको देखते रहूँ मैं, तो मैं इनका साक्षी हो जाऊँगा। अभी मैं नहीं देख रहा हूँ क्या हो रहा है शरीर में, मन में क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे नहीं देख पता है, मैं देख उनको नहीं देख रहा हूँ। मैं सबको देख रहा हूँ, पर अपने अंदर क्या हो रहा है ये नहीं देख रहा हूँ। अपने अंदर क्या हो रहा है इसको देखते रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी रिस्पॉन्स के। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं, जैसा है अच्छा होगा, जैसा भी है उसको देखते रहे। सब साक्षी उसके हो रहा है और आप देख रहे हैं। खराब से खराब हो रहा तो भी आप देख रहे हैं, अच्छे से अच्छा हो रहा तो भी आप देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। वो साक्षी जो है वो है आत्मा, वो है परमात्मा। अभी इतना बड़ा संसार बना है। ये सब संसार में अनेक जीव जंतु हैं, अनेक प्राणी हैं, जड़ है, पत्थर है, पहाड़ है, नदी है, आकाश है, चांद तारे हैं। इन सब के अंदर क्या हो रहा है? हर एक जीव के, मच्छर के अंदर भी क्या हो रहा है? मच्छर और हाथी के अंदर और शेर के अंदर और हमारे तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? और पहाड़, हिमालय, वाल, क्या हो रहा है उसके अंदर? गंगा रिवर, उसके अंदर क्या हो रहा है? ये सब को अंदर बाहर से जो देख रहा है 24 घंटे, वह है साक्षी। वह है कल्पना रहित चैतन्य, निर्विकल्प चैतन्य कहते हैं। हम भी चैतन्य हैं, लेकिन हम कल्पना युक्त हैं, विचार युक्त है। वो कल्पना रहित, विचार रहित चैतन्य है परमात्मा। इसलिए उसका आकार नहीं, निराकार है। और एक कल्पना का तो आकार है, जाता है आकार है, हमारे साथ आकार मिल गए। हमारे अंदर में जो निराकार आकार मिक्स हो गया, निराकार में आकार मिक्स है करके हम बहुत अजीब स्थिति है। न हम सुखी है पूरे, न पूरे दुखी हैं, के बीच में। तो अपने आप को जानने का सबसे अच्छा है, आत्मा को जानने का, परमात्मा को जानने का, या अपने आप के स्वरूप को जानने का सबसे अच्छा तरीका है साक्षी ध्यान। वो कैसा? बैठ जाए शांत ऐसे, आँख बंद कर लें और देखिए हमारे शरीर में क्या हो रहा है। सब काम छोड़ के हम सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं, सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं, सब बंद करके। तो हमें ये सांस दिखेगी, पहले सांस चल रही, उसको देखते रहे, अपने आप ही चल रही है। फिर और भी कहीं शरीर में दर्द है, कोई टेंशन है, शरीर में दुख रहा है कहीं, तो सबको देखते रहे। फिर मन में जो विचार चल रहे हैं
दिखाई नहीं देंगे, बहुत सूक्ष्म है, कई जन्मों के विचार भरे हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म। हम स्थिर होकर सिर्फ देखते रहें, पिन पॉइंट देखते रहें, तटस्थ होकर देखते रहें, एक टक होकर देखते रहें। तो क्या होगा, दिखने वाली चीज से देखने वाला अलग होता है। ऐसे जब हम अपने को देखेंगे, अपने मन को देखेंगे, शरीर को देखेंगे, तो इससे हम शरीर और मन से अलग हो जाएंगे। शरीर और मन से जो अलग है वो विदेही, वो बिना शरीर का है, निराकार। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही हमारा सच्चा रूप है। वहाँ रहने के बाद कुछ समय फिर हम रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लौट आए शरीर में आ गए, फिर हम शरीर को अपना समझने लगे, शरीर में आ गए, हम शरीर के बाहर थे, शरीर में आ गए, तो भी अब हमारा सारा जीवन बदल जाएगा। हमारा जीवन का, शरीर का व्यवहार, शरीर की आदतें, मन के विचार सब बदल जाएगा। जो एक छोटा बन क्षुद्रता थी, संकीर्णता से विराटता हो जाएगी, बुराई भलाई में बदल जाएगी। हम एक बहुत अच्छे प्राणी बन जाएंगे, परमात्मा होकर के लौट के आए, मनुष्य बन गए अब। तो इस मनुष्य में परमात्मा का भाव है, और उस भाव में वो जिएगा, और उसी भाव में जो करेगा करेगा। तो ऐसा ही आदमी पूरे संसार के लिए कर सकता है। संसार में जितनी भी गलत बातें उनको हटाने के लिए जबरदस्त काम कर सकता है वो। और चूंकि बड़ा पवित्र होता है वो, उसकी बात में बहुत सच्चाई होती है, इसलिए आम लोग नया से उसको मान लगते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसका कहना मानते हैं, और उसके अनुरूप फिर संसार बदलता है। जैसा वो चाहता है वैसे लोग बदल जाएंगे। वो कुछ ही करता है, बोलता है सिर्फ ये ऐसा ऐसा है, पढ़ता है करो, तो अच्छी बात पढ़ती है। इस तरह से हम उसको मैंने नाम दिया आत्म ध्यान। साक्षी आत्मा है, तो आत्मा बन करके जो देख रहा है, सिर्फ दिखता नहीं, देख रहा है, हम भी देखने वाले बन जाएं, और ये जो दिख रहा है उसको देखें। इसी का नाम आत्म ध्यान। पूरे संसार में सिखाया जाए ये सबको। हर देश के नेता वहाँ अपने अपने स्कूलों में, कॉलेजों में ये आत्म ध्यान एक पीरियड सबको सिखाया जाए। बैठें और अपने को देखें, पहले शरीर को, फिर मन को, फिर दोनों के एक साथ। 15 मिनट शरीर को देखें, 15 मिनट मन को देखें, फिर 15 मिनट पूरे को देखें, फिर 15 मिनट उत्सव मनाएं, म्यूजिक बजे, डांस करें। तो उत्सव अंतिम नीति है, उत्सव में जीना। जीवन क्या है, तो एक उत्सव है। तो 3 चरण में हम ध्यान करें, 4 चरण उत्सव मनाएं, और फिर जो भी करेंगे हम उत्सव पूर्ण हो जाएगा। जीवन हमारा उत्सव पूर्ण हो जाएगा। और परमात्मा में जब हम गए हैं तो हमने देखा वहाँ कि ये सारा संसार वही है, परमात्मा ही है। कोई यहाँ जीव, जितने भी जीव है शरीर, एक भी जीव नहीं इनके अंदर में, जीव है ही नहीं, आत्मा है अंदर में है। और ये इसमें से जो भी व्यक्ति अपने को देखेगा तो उसका वो पता हो जाएगा, जीव गायब हो जाएगा, वो है ही नहीं। जैसे रस्सी है उसमें लेकिन सांप जैसी दिख रही है, ऐसी परमात्मा है पर वो जीव जैसा दिख रहा है। तो गौर से देखेंगे उसको तो सांप गायब हो जाएगा, क्योंकि वो है नहीं। और रस्सी दिखाई देगी, ऐसी परमात्मा दिखाई देगा। फिर हमारे दिल में सबके प्रति प्रेम पैदा होगा। ऐसे ही हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं महर्षि, मनीषी, जिन्होंने देखा इस सत्य को। उन्होंने लिखा कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। सब मनुष्य, सब प्राणी हमारे परिवार के ही लोग हैं। ये हमारा परिवार सब। ये कौन ने कहा? ये उन्होंने कहा जिन्होंने पूरे संसार को परमात्मा रूप में देखा, जिसमें परमात्मा भरा है कण कण में। उन्होंने कहा भी है कण कण में भरला घरना ठाई जिसे, तो तुकाराम कहते हैं
कण कण में परमात्मा है कोई कहते हैं नहीं, तो ये सब है। तो आत्मा को जानने, अपने को देखें क्रियाओं को, तो देखने वाले बन जाएंगे। देखने वाला है बन के जीवन जी, हम देखने वाले हैं, हम भी किसी को दिखते नहीं हैं, और जो दिखते हैं वो हम हैं नहीं, वो जीव है। कहते जीव तो जाए तो ही शिवत्व। ये जब जीवपना चला जाएगा तब शिवपना आएगा, शिव है ना परमात्मा पना तब आएगा। तो ये जाता है, जो है ही नहीं माना हुआ है जीव, ये चला जाता है। तो आत्म ध्यान करें, साक्षी ध्यान यानी आत्म ध्यान रोज करें 1 घंटा। 3 महीने में आत्मकर्म आनी चाहिए, इतना ही।